Hey everyone, welcome to the channel English Ocean Hub. I hope guys you all are doing great. Guys, आज मेरे पास बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस हैं फॉर डेली कॉन्वर्जेशन. गाइस ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आज कोशिश की है कि जितनी भी सेंटेंस मैंने उठाए हैं वो हर एक टेंस से मैं एक सेंटेंस उठा सकूं. इससे ये होगा कि आपको सेंटेंस पढ़ते समय एक तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की नॉलेज होगी, मतलब स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी कि किस टेंस का कैसे स्ट्रक्चर होता है. मोर ओवर गाइस इसमें बहुत सारी वोकैब्स भी होती हैं, तो आप वर्ड्स मीनिंग भी इजीली सीख पाएंगे. तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस की गाइस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आप बोल पाएंगे इन सेंटेंसेस को. और एक चीज मैं और शेयर करना चाहती थी गाइस कि अभी कुछ मेरे पास काफ़ी दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ अगर आप इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हैं तो प्लीज़ लीजिए. बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो गाइस मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट की हैं. यस गाइस क्लासेस स्टार्ट की हैं. सो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं इंग्लिश लर्निंग की क्लासेस, आप बिगनिंग लेवल से लेकर के और एडवांस लेवल तक, यस गाइस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. आप अपना कमेंट कीजिए और वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं अपनी मेल आईडी दे दूँगी, तो आप वहाँ से मुझे मेल करके अपनी डिटेल दे सकते हैं ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. फर्स्ट सेंटेंस, मेरा प्लान उल्टा पड़ गया. कई बार हम बोलते हैं कि जब भी हम एज पर प्लान नहीं करते हैं तो बोलते हैं कि हमने प्लान तो कुछ और किया था लेकिन हो कुछ और गया. तो माई प्लान बैकफायर्ड. माई प्लान बैकफायर्ड ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. माई प्लान बैकफायर्ड. दाल में कुछ काला है. देयर इज समथिंग फिशी. देयर इज समथिंग फिशी. फिशी मतलब होता है गड़बड़, तो दाल में कुछ काला मतलब गड़बड़. लिख कर ले लो वह झूठ बोल रहा है. मार्क माई वर्ड्स ही इज लाइंग. मार्क माई वर्ड्स लिख कर ले लेने के लिए मार्क माई वर्ड्स, ही इज लाइंग वो झूठ बोल रहा है. ये वो झूठ बोल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. वह हंसमुख स्वभाव का है. ही इज सच अ गिगल बग मग सॉरी मग. ही इज सच अ गिगल मग. गिगल मग हंसमुख स्वभाव के लिए यूज होता है. आप वैसे तो इसके लिए यूज कर सकते हैं. आप हंसमुख के लिए चेयरफुल का भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि वह हंसमुख स्वभाव का है तो आप बोल सकते हैं ही हैज अ चेयरफुल नेचर. आप इससे बच नहीं सकते. यू कांट escape फ्रॉम दिस. यू कांट escape फ्रॉम दिस. उसके सामने सब फीके पड़ गए. Everyone seemed dull in front of him. Everyone seemed dull in front of him. Seemed पास्ट के लिए है कि पड़ गए सारे, मतलब डल सीम्ड कि सारे डल दिख रहे थे, पड़ गए सारे डल पड़ गए. इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने. तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली. यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ. यू टुक द वर्ड्स राइट आउट ऑफ माई माउथ. इसे दिल पर ना लें. डोंट टेक इट टू हार्ट. डोंट टेक इट टू हार्ट. बहुत तेज की बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग हैवली. इट्स रेनिंग हैवली. हैवली मतलब तेज की. उसे इतनी आज़ादी मत दो. डोंट गिव दिस मच फ्रीडम. डोंट गिव दिस मच फ्रीडम. उसके पास पिछले साल से नौकरी नहीं है.
she has not had a job since last year. Guys, ये पास्ट के पोजीशन की बात है जिसमें कि टाइम आपका ऐड है कि उसके पास पिछले साल से नौकरी नहीं है। तो सिंपल अगर उसके पास नौकरी नहीं थी तो वहां पे हैड हो जाता, मतलब नहीं था तो डिडंट हैव हो जाता, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड ऐड है इसलिए शी हैज नॉट को आप हैजंट कर सकते हैं। शी हैज नॉट हैड अ जॉब सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से उसके पास कोई जॉब नहीं है। मुझे घर की याद आ रही है। आई एम फीलिंग होम सिक। आई एम फीलिंग होम सिक। हमारे पास जब से हम शिफ्ट हुए टीवी नहीं है। वी हैव नॉट हैड अ टेलीविजन सिंस वी मूव। ये भी आपका पास्ट पोजीशन में जब टाइम ऐड है उसका सेंटेंस है। तो वी हैव नॉट हैड अ टेलीविजन सिंस वी मूव। थोड़ी दया दिखाओ। शो सम काइंडनेस और मर्सी। शो सम काइंडनेस एंड मर्सी। एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा। फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू। फीवर विल कम डाउन इन अ डे और टू। उसने मुझे धमकी दी। ही थ्रेटेंड मी। ही थ्रेटेंड मी। थ्रेटन होता है डराना, धमकाना। फिलहाल वह बहुत भूखा है। फॉर नाउ ही इज स्टारविंग। फॉर नाउ ही इज स्टारविंग। स्टारविंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूखा होना। फैमिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट ही इज फैमिस्ट। फॉर नाउ ही इज फैमिस्ट। और कुछ नहीं, जैसे कोई हमसे पूछता है कि कुछ और चाहिए तो हम बोलते हैं नहीं और कुछ नहीं। आप उसके लिए बोलेंगे नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। हमें मुश्किलों को भी गले लगाना चाहिए। वी शुड इम्ब्रेस डिफिकल्टीज एज वेल। वी शुड इम्ब्रेस डिफिकल्टीज एज वेल। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, डिफिकल्टीज मुसीबतें, मुश्किलें। एज वेल का यूज हुआ है भी के लिए। उसने हमें शर्मिंदा कर दिया। He made us feel ashamed. He made us feel ashamed. Ashamed होता है शर्मिंदा। वह बहुत आगे की सोचता है। He thinks for ahead. He thinks for ahead. गर्मियां शुरू होने वाली हैं। Summer is approaching. Summer is approaching. या आप बोल सकते हैं summer is about to start. बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। द चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट। अब ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। द चिल्ड्रन वर बीइंग टॉट। मुझे ठंड लग गई थी। आई वॉज फीलिंग कोल्ड। आई वॉज फीलिंग कोल्ड। तुम कितने बजे उठते हो? एट वॉट टाइम डू यू गेट अप? एट वॉट टाइम डू यू गेट अप? चलो आग तापते हैं। अब इसको बोलेंगे लेट्स सिट अराउंड अ कैंप फायर। लेट्स सिट अराउंड अ कैंप फायर। कैंप फायर वैसे अलाव आपने सुना होगा, हिंदी वर्ड अलाव, जो आग होती है अलाव, उसके पास बैठना होता है, उसको बोलते हैं कैंप फायर, अलाव को। और बैठते हैं उसके लिए यूज अब सिट अराउंड, मतलब उसके आसपास बैठने के लिए बोलने हैं। तो लेट्स सिट अराउंड अ कैंप फायर। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। चलो धूप सेकते हैं। लेट्स सोक अप द सन। लेट्स सोक अप द सन। आजकल सर्दियां हैं, लोग धूप में बैठते हैं,
अक्सर हम बोलते हैं चलो धूप सेकते हैं, लेट्स सोक अप द सन। मेरे दांत कटकटा रहे हैं। कभी कभी हम बोलते हैं अरे बहुत ठंडा है, मेरे तो दांत ही कटकटा रहे हैं। तो माई टीथ आर चैटरिंग, माई टीथ आर चैटरिंग। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। आज तो धूप भी नहीं निकली, इट वॉजेंट इवन सनी टूडे, इट वॉजेंट इवन सनी टूडे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इट इज इंटेंसली कोल्ड, इट इज इंटेंसली कोल्ड। इंटेंसली का मतलब होता है इंटेंस डिग्री, मतलब बहुत ज़्यादा। इंटेंसली ये आपका एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। तो इंटेंसली कोल्ड, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शीत लहर चल रही है, अ कोल्ड वेव इज ब्लोइंग, अ कोल्ड वेव इज ब्लोइंग। ब्लोइंग बहने के लिए होता है, मतलब लहर चलना बहना ही होता है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई, आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट, आई एम वेरी ग्लैड टू नो इट। मैं कॉफ़ी की बजाय चाय पीना पसंद करूँगा, आई वुड प्रेफर टू ड्रिंक टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, I would prefer to drink tea instead of coffee। यहाँ पे मैं चाहूँगा, I would prefer to drink पीना, टी चाय, instead बजाय of coffee कॉफ़ी के। मुझे बाहर से ज़्यादा घर पर अच्छा लगता है, I like being at home more than being outside, I like being at home more than being outside। मुझे कहीं जाना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक गोइंग एनीवेयर, आई डोंट लाइक गोइंग एनीवेयर। और गाइस, गोइंग के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग एनीवेयर के पहले और गोइंग के बाद में प्रिपोजिशन टू का यूज़ करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो गलत होता है ग्रामेटिकली। यहाँ पे टू नहीं आएगा। गोइंग जैसे गोइंग अब्रॉड है, गोइंग होम है, गोइंग समवेयर, गोइंग एनीवेयर, इसमें गोइंग के बाद प्रपोजिशन टू का यूज़ नहीं होता है। मेरा मन बेचैन है, माई माइंड इज रेस्टलेस, माई माइंड इज रेस्टलेस। उसकी आशाओं पर पानी फिर गया, हिज होप्स वर डैश्ड, हिज होप्स वर डैश्ड। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। अप्स एंड डाउन्स उतार चढ़ाव, मतलब अच्छा टाइम बुरा टाइम। इतने कंजूस मत बनो, डोंट बी सो माइजरली, डोंट बी सो माइजरली। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। दूसरों की बातें छुप कर सुनना बुरी बात होती है, लिसनिंग टू अदर्स कॉन्वर्जेशंस सीक्रेटली इज रॉन्ग, लिसनिंग टू अदर कॉन्वर्जेशंस सीक्रेटली इज रॉन्ग। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। तुमसे सीखने के लिए गैस वन शुड लर्न का यूज़ हुआ है। और जब वन शुड लर्न आएगा तो लर्न के बाद हमेशा जो भी वर्ब आएगी वो आपकी आईएनजी फॉर्म में आएगी, जेरंड फॉर्म में। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, हिज ऑनर टर्न इनटू डर्ट, हिज ऑनर टर्न इनटू डर्ट। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। मेरी इज्जत का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ माई रिस्पेक्ट, इट्स अ मैटर ऑफ माई रिस्पेक्ट।
यह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्या आप थोड़ा सा आगे खिसक जाओगे? कुड यू प्लीज स्कूट ओवर? कुड यू प्लीज स्कूट ओवर? स्कूट ओवर होता है थोड़ा सा आगे खिसक जाना। मुझे तो लगा ही था कि वह नहीं आएगा। आई हैड अ फीलिंग दैट ही वुडेंट कम। आई हैड अ फीलिंग दैट ही वुडेंट